नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। चलिए आज हम सीखते हैं इस तरह का इलास्टिक वाला डिज़ाइनर ब्लाउज़। ये बहुत ही वायरल हो रहा है, तो इसे कैसे बनाया जाता है चलिए हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमने पहले से बैक पार्ट कट करके रख लिया है। तो इसका आप मेजरमेंट देख सकते हैं, ये किस तरह से है। इसकी लंबाई हमें पूरी तैयारी चाहिए 14 इंच, तो हमने हाफ इंची एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखा है 14.5, और 1 इंची हमारा हाफ इंची के लगभग नीचे मार्जिन है। अब इसकी आप कमर देख सकते हैं, इसकी कमर की जो चौड़ाई है वो हमारा 28 इंची है, और 1 इंच जो हम बीच में डॉट डालते हैं उसके लिए, और 2 इंची हमने एक्स्ट्रा मार्जिन इधर रखा है। हमारा यहाँ चेस्ट का भी मेजरमेंट आप देख सकते हैं, 36 इंच है हमारा चेस्ट, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब हमने जो यहाँ पर ये लंबाई रखी है, हमारा ये जो कंधा है हमने इधर एक्स्ट्रा 3 इंची रखा है, और ये जो हमने गले के लिए जो निशान लगा के रखा है इसे आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम सीधा निशान लगा लेते हैं। मैं यहाँ 2.5 इंची पर ऊपर से निशान लगाई हूँ, तो उसी तरह से नीचे भी 2.5 इंची पर निशान लगा देंगे ताकि हमारा सीधा लाइन हो सके। अब हम स्केल की सहायता से यहाँ सीधी लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सीधा लाइन यहाँ पर खींच लिया है। ये हमारा जो शोल्डर है वो 3 इंची आ जा रहा है, और उधर एक्स्ट्रा हमने 2.5 इंची रखा है। अब हम इस जगह पर जहाँ से हमने सीधी लाइन खींची है वहाँ से कटिंग कर देंगे। कपड़े को सीधे करते हुए सीधी लाइन से हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे साइड में रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बाद में काम आएगा इस कपड़े का, और हम इसे बैक पार्ट को भी साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इलास्टिक लिया है, ये 1 इंची चौड़ा इलास्टिक है हमारा, इसे आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई हमने 6 इंची रखी है, 6 इंच रखी है इसकी लंबाई। 1.25 इंच हमारा इधर से और 1.25 इंच हमारा इधर से सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा 5.5। इसकी तैयारी हमें 5.5 के लगभग लानी है, 5 भी हो सकता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर साड़ी वाला फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 3 इंची है। इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा फोल्ड करने के बाद आप इलास्टिक रख कर इसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है वहाँ पर हम सिलाई कर देते हैं। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, हमारी इलास्टिक की लंबाई 6 इंची की लगभग है, तो हमने इसे कुछ डबल से ज़्यादा रखा है, क्योंकि अगर आपका फैब्रिक थोड़ा मोटा गाढ़ा है तो डबल हो सकता है। ये थोड़ा पतला कपड़ा है, इसीलिए मैंने इसे डबल से ज़्यादा रखा है। अब हम इसे किनारे से सिल देते हैं। इसे हम हल्का लूज ही रखेंगे, बिल्कुल टाइट भी इलास्टिक में नहीं करना है। सीधी लाइन हम सिलाई चला देते हैं। दोनों पट्टियों को हम सिल लेंगे इसी तरह से, सेम प्रोसेस से। ये मैंने दोनों पट्टियों को सिलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे सुई की सहायता से पलट देंगे। इस सुई का यूज हम डोरी बनाने में करते हैं। ये हमारी मशीन का ही सुई है। से हमने धागे की जो है 4 लेयर लगाई है, और 4 लेयर को डबल कर देने पर ये हमारा 8 हो जाएगा। ये मैंने दोनों पट्टी को पलट लिया है। दोनों पट्टी को पलटने के बाद एक सेफ्टी पिन की सहायता से हम इस अपना जो पट्टी मैंने सिल कर रेडी किया है उसमें इस इलास्टिक को डाल देते हैं। इसी तरह से दोनों इलास्टिक में हम डालकर
एडजस्ट कर लेंगे अपने सारे फैब्रिक को। कि मैंने दोनों सिल दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर बैक पट्टी रख देंगे। बैक वाला जो पार्ट मैंने काट के रखा था उसे मैं इस तरह से हम रखेंगे सीधा करते हुए। जहाँ से हमें सिलाई चलानी है वहाँ से हम निशान लगा देते हैं। हमें यहाँ पर 1.25 इंची के लगभग हमें यहाँ पर सिलाई चलानी है और नीचे हमारा जो 1/2 इंच मार्जिन है वहाँ पर हम सीधा लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने जो ये पट्टी तैयार की है उसे हम 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए 1 इंच पर हम निशान लगाते हैं नीचे से। उसके बाद 1 इंच का निशान लगाएंगे गैपिंग के लिए, जो हमारे दोनों इलास्टिक के बीच में जो हमारा गैपिंग आएगा। उसके बाद फिर 1 इंची पर हम निशान लगा देते हैं। वहाँ पर इलास्टिक को हम अच्छी तरह से रख लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर सिलाई जाएगा और इस इलास्टिक को भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई चला देंगे इधर से। पूरे इलास्टिक को अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए हमें सीधी सिलाई चला देनी है। अपने अस्तर वाले कपड़े को साड़ी वाले कपड़े में अच्छी तरह से जोड़ देना है। इस तरह से मैंने इसे जोड़ दिया है। ऐसे पलटने के बाद देखिए इस तरह से ये हमारा आ रहा है। हमारा सिलाई और अच्छे से फिक्स करने के लिए इस पर हम एक लाइन और चला देंगे ताकि ये हमारा कपड़ा अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाए। इस तरह से इसे सीधा करते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई चला देंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर के साइड भी और आर्म होल की तरफ भी हम इसे अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं। अपने कपड़े को करने के बाद इसे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बैठ गया है। अब हम इस इलास्टिक का इस भाग में इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा जो साड़ी का कपड़ा निकला हुआ है उसे हम काट कर हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद हम तरह से इसे हम अच्छी तरह से इसे रखते हैं, एडजस्ट करते हैं। इस तरह से हम सारे चुन्नटे को इधर से हटा देते हैं यहाँ पर। और जो हमने दूसरी पट्टी जो दूसरे साइड हमने काट कर रखा है उसे हम देख लेते हैं कि वो हमारा किस तरह से ठीक बैठेगा। तो हम इस तरह से उसे रखते हैं। हमें अंदर से इलास्टिक की सिलाई करनी है तो हम अच्छी तरह से उसे देख लेते। हम अच्छी तरह से अपने कपड़े को एडजस्ट करते हैं और जहाँ से हमें सिलाई चलानी है वहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। और जो हमें नीचे के मार्जिन रखना है उस भाग पर भी हम रख लेते हैं। जो हमारा मार्जिन वाला हिस्सा है वहाँ पर निशान लगाते हुए हम फिर से इसी में वही प्रोसेस करेंगे। 1 इंच पर हम निशान लगाते हैं जहाँ हमें इलास्टिक अटैच करना है और 1 इंच गैपिंग के लिए, और फिर ऊपर जो हम पट्टी लगाएंगे इलास्टिक वाला उसके लिए 1 इंच पर निशान लगाते हुए हम अपने इलास्टिक को इस तरह से अंदर रखते हैं। अच्छी तरह से इसे फिक्स करते हुए इस तरह से हम इस पर सिलाई चला देंगे। देखिए मैंने इस पर सिलाई चला दिया है। अब इसके बाद हम इधर किनारे से भी इसका सिलाई चला देंगे
ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से फिक्स हो जाए। देखिए हमारा सिलाई चल गया है। चलने के बाद हम इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे। इस तरह से हम इस पर इलास्टिक अटैच कर देंगे। ये ब्लाउज़ देखने में जितना मुश्किल दिखता है उतना ही इजी है सिलने में। इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने इस पर इलास्टिक अटैच कर दिया है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम इस पर डोरी अटैच करेंगे। डोरी अटैच करने के लिए इस पर हम, आप देख सकते हैं, पर निशान लगा देते हैं जहाँ पर हमें डोरी अटैच करना है। मैंने यहाँ रेडीमेड डोरी लिया है। आप अपने कपड़े से भी डोरी बना सकते हैं। और अगर आपको पतली डोरी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। ये देखिए इस पर डोरी अटैच हो गया है। अब कितना सुंदर ये दिखने में लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।